हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड वेरी सॉरी कि ये सेशन थोड़ा डिले आ रहा है। आज काफ़ी देर से आ रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ें देर से होती हैं। चीज़ें देर से हों लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। सो इसी नोट पे लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। और जो सबसे पहला हेडलाइन है वो हम देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडलाइन है इस साल का नहीं, कई दशकों का, कई डिकेड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडलाइन होने वाला है ये। इंडिया जीडीपी प्लंजेज 23.9%, इट्स वर्स्ट एवर। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि ये जीडीपी क्या होता है। जीडीपी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस, नीचे देख लो मैं क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक, घरेलू, और प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है ना। तो मैं हिंदी नहीं बताऊंगा। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आम भाषा में आप ये समझ लो कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो कहीं भी रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के किसी कोने में भी रह रहे हो, और वर्ल्ड के किसी कोने में रह रहे हैं, वो साल में जितना पैसा टोटल ये सब मिलकर कमाते हैं, चाहे वो आपका पैसा कमाया हुआ हो या मिस्टर अंबानी का पैसा कमाया हुआ हो, वो सारा मिलाकर होता है इंडिया का जीडीपी। या बड़ी बड़ी कंपनीज़ का हो, बैंक्स का हो, जो भी हो, सरकार का हो। तो इंडिया का इस बार जो आप सोच लो कि इंडिया अगर 100 रुपीज़ कमाता था हर साल, तो इस बार कितना कमाएगा, ये पहुंच गया 75 के आसपास। ठीक है ना। तो ये होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। इट्स वर्स्ट एवर। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वर्स्ट एवर, बेस्ट एवर का मतलब अभी तक में जो हुआ था उसमें बेस्ट, वर्स्ट एवर का मतलब अभी तक में जो हुआ था उसमें वर्स्ट। और आप ये देखो एवर, ठीक है ना, एवरग्रीन। तो एवर के पीछे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा है। इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। वर्स्ट एवर, आप बस इतना याद रखना। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडलाइन था। और ये देखते हैं क्या लिखा है, हाउ इंडिया फेयर्स। सबसे पहले ये वर्ड देख लो, FARE, फेयर। फेयर का मतलब होता है भाड़ा। भाड़ा समझते हैं ना आप, किराया जो आप देते हैं ऑटो में, बस में, या कोई सामान लेते हैं भाड़े पे, तो वो होता है उसका फेयर। और यहाँ पे फेयर का मतलब हो गया टू परफॉर्म। आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आप कैसा फेयर कर रहे हैं। तो हाउ इंडिया फेयर्स, इकॉनमी के फ्रंट पे, इकॉनमी के मोर्चे पे इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो पहले तो आपने ये वर्ड देख लिया। हो सकता है ये वर्ड आपको याद ना रहे या इसका मतलब याद ना रहे, लेकिन जब अगली बार देखोगे तो आपको कम से कम एक बार ये देखा हुआ वर्ड होगा। ठीक है ना। सो ये पहला कदम है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। नाउ let me show you a very important, let me teach you a very important thing here. Okay, look at the headline पे देखिए, Indian Army thwarts PLA's move at Pangong। हमें ये वर्ड का मतलब नहीं पता है, लेकिन हम इसका मतलब कैसे गेस करेंगे। देखो, PLA's मूव एट पैंगोंग मतलब हो गया, मूव का मतलब तो आपको पता है, कोई स्टेप। ठीक है ना। तो PLA का स्टेप कहाँ पर, पैंगोंग में, पैंगोंग में। ओके, उसको इंडियन आर्मी ने कुछ किया है। देखो, ये क्रिया है, ये वर्ब है, इतना तो आपको समझ में आ गया। सो उसको इंडियन आर्मी ने किया है। PLA के स्टेप को इंडियन आर्मी क्या करेगी, विफल कर देगी, फेल कर देगी। ठीक है ना, रोक देगी, उसमें हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारा चीज़ ला देगी। तो ऐसी सारी चीज़ के लिए क्या लिखे हैं, फेल, थॉट। जब किसी का भी कोई प्लान आप फेल कर देते हो तो उसको हम लोग थॉट कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ने की आदत हो जाएगी तो दिमाग खुद ही समझने लग जाएगा। अभी ये देखो, प्रणब मुखर्जी हमारे एक्स प्रेसिडेंट नहीं रहे कल, ही पास्ड अवे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रणब फ्रेंड ऑफ ऑल पार्टीज़, सारी पार्टियों में इनके दोस्त थे, सारे पार्टीज़ के ये दोस्त थे, डाइज़। यहाँ पे डाइज़ के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, पासेज अवे। ठीक है ना। तो ये हो गया प्रणब मुखर्जी को ट्रिब्यूट। और ये देखिए, प्रशांत भूषण, कौन सा केस चल रहा है इनके ऊपर, कंटेम्प्ट केस, कोर्ट की अवमानना का केस। किसी का बात ना मानिए, आप उसकी बेइज्जती कीजिए तो कंटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी को बहुत ख़राब दृष्टि से देख रहे हैं, घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, तो उसको भी हम कंटेम्प्ट कह सकते हैं। देखो कोर्ट ने इन पे क्या लगाया है, सुप्रीम कोर्ट इम्पोजेज ₹1 फाइन ऑन एक्टिविस्ट एडवोकेट फॉर कंटेम्प्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग CJI टॉप कोर्ट। जो मेन चीज़ आप देख सकते हो और ऑब्ज़र्व कर सकते हो वो है 2 बार फॉर का यूज़।
और देखते हैं दोनों बार फॉर का यूज़ कैसे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपये का फ़ाइन इम्पोज किया है किस पर, देख लो, ऑन। एट नहीं लिखा है, एट हमेशा जगह के लिए इस्तेमाल होगा, ये ऑन है। तो ये क्या है, ऑन एक्टिविस्ट एडवोकेट, किस चीज़ के लिए, कंटेम्प्ट के लिए, ठीक है ना। और कंटेम्प्ट किस चीज़ के लिए, क्या किया इन्होंने जिसके लिए कंटेम्प्ट हो गया, क्रिटिसाइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आलोचना की, और टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना की। ऑलराइट, तो इनको 1 रुपये का फ़ाइन लगाया गया है। सो नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 2 और देखते हैं कि पेज नंबर 2 पे क्या है। Guys, you are watching the video that I know, but please watch it complete and you also start working on yourself. Don't be just dependent on this video. क्या कहा मैंने कि सिर्फ इस वीडियो पे आप डिपेंडेंट मत रहिए, आप खुद से भी पढ़िए, पेपर लेना अब शुरू कर दीजिए। ओके। स्टेट आस्क सेंटर टू फिक्स इश्यूज विथ नेपाल। देखो स्टेट ने क्या कहा है सेंटर को, मतलब अपना बिहार, फ्लड्स के कंडीशन पे, फ्लड्स के मुद्दे पे, फ्लड्स के इशू पे हमारे बिहार स्टेट ने क्या कहा है सेंटर को कि नेपाल के साथ इश्यूज़ को फिक्स करो, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ओके। अब ज़रा एक और आप ये देख लो, PIL फाइल्ड इन हाई कोर्ट फॉर शिफ्टिंग लालू टू जेल। PIL फाइल किया गया कहाँ, हाई कोर्ट में, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए, फॉर का यूज़ किस चीज़ के लिए, लालू को जेल शिफ्ट करने के लिए। देख लिए, तो किसी को कहीं शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट टू। ऑलराइट, अब मैं आपको एक ईडियम टाइप की चीज़ दिखाता हूँ। पहले आप ये देखो कैसे बाढ़ से कोई पूरा इलाका डूबा हुआ है ना। और ये कहाँ का इलाका है, इंक्रीजिंग वाटर लेवल ऑफ गंगा रिवर नियर राजापुर पुल। राजापुर पुल पटना में एक जगह है, बोरिंग रोड, वहाँ पर है ये। और इसके लिए क्या इस्तेमाल किया है इसने, इसको कैसे डिस्क्राइब किया है, सिंकिंग फीलिंग। जब किसी चीज़ को देखकर आपको बहुत निराशा और कुछ डर का भाव आए तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फीलिंग, ठीक है ना। किसी चीज़ को देखकर ही मन एकदम छोटा सा हो जाता है और लगता है एकदम निराशा से भर गया, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सिंकिंग फीलिंग। आई होप आप इसको याद रखेंगे। अभी तक आपने क्या देखा था, SINK, सिंक, सिंक का मतलब डूबना, ठीक है ना, मैन सिंक्स। तो और अभी आप क्या देख रहे हैं, सिंकिंग फीलिंग, डुबा देने वाला फीलिंग, एकदम निराश कर देने वाला फीलिंग। ऑलराइट, नाउ लेट मी, ये न्यूज़ देखो आप, ये हैं शरद यादव, ये भी एक फेमस पॉलिटिशियन है और ये तो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। देखो ज़रा यहाँ पे क्या हो रहा है, नीतीश कॉल टू एलिंग शरद। नीतीशेस कॉल मतलब नीतीश उनको कॉल किए होंगे, उनसे मिलने गए होंगे, उनसे हाल चाल पूछा होगा, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है ना। नीतीश का कॉल किसके लिए, एलिंग शरद, मतलब बीमार शरद के लिए। एल मैंने बताया है आपको, एलमेंट, एलमेंट का मतलब क्या, बीमारी, रोग, ठीक है ना। एलमेंट, AILMENT। और कोई आदमी अगर एलिंग है तो क्या है, उस रोग से ग्रस्त है, बीमारी से ग्रस्त है। तो नीतीश कॉल टू एलिंग शरद सेट्स ऑफ टॉक्स ऑफ हिज रिटर्न टू जदयू। अब देखो ज़रा, ये जदयू से अभी दूर है और नीतीश का ये जो कॉल है शरद यादव को, इसने सेट ऑफ कर दिया है किसी चीज़ को, किसी चीज़ को, क्या चीज़, किस चीज़ को सेट ऑफ किया है, उनका जदयू में रिटर्न के बातचीत को, उनके बातों को, जदयू में उनके रिटर्न होने के अफवाहों को, जदयू में उनके रिटर्न होने के गप को, उनके गॉसिप्स को। तो ये देखो सेट ऑफ, ये आपको एक फ्रेजल वर्ब मिल गया। सेट ऑफ का मतलब किसी चीज़ को शुरू कर देना, ठीक है ना। चलो नाउ ये देखो एक थोड़ा अजीब सा न्यूज़ है, बेतिया मैन बिलीव टू बी किल्ड। बेतिया मैन जिसको ऐसा विश्वास किया जा रहा था कि उसको मार दिया गया, उसका मर्डर हो गया, बिलीव टू बी किल्ड, जिसको किल्ड माना जा चुका था, अरेस्टेड फ्रॉम दिल्ली। उसको कहाँ से अरेस्ट किया गया, दिल्ली से, ठीक है। अभी आप एक और न्यूज़ देखो, यहाँ भी आप एक चीज़ देखोगे, फ्रेजल वर्ब देखोगे, 4 डियर रन ओवर बाई गुड्स ट्रेन इन झारखंड। 4 डियर गुड्स ट्रेन से कुचल गए। आपको तो ये देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा कुचलने की बात हो रही है। रन ओवर बाई,
तो देखो रन ओवर, कुचल गए को कैसे लिख दिया गया, रन ओवर। किसके द्वारा रन ओवर हो गए, गुड्स ट्रेन, ठीक है ना। अब ज़रा ये देखो आप, ये ऐसा जो बोल्ड में लिखा हुआ है इसको आप रोज़ पढ़ने की कोशिश करो, हेडलाइन के साथ साथ ये चीज़ें भी अब पढ़ने की कोशिश करो आप। 3 फीमेल डियर, 1 मेल एंड 2 fetuses। लुक एट दिस वर्ड fetus, FOETUSE, fetus। क्या है ये चीज़, fetus। जो बच्चा, जो चीज़ मदर के वूम्ब में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मदर्स वूम्ब, WOMB, आप इसको मत भूलिएगा। माँ के गर्भ का क्या है इंग्लिश, मदर्स वूम्ब। तो जो भी चीज़ मदर्स वूम्ब में है, जो अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, उसी को हम लोग फीटस कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या नहीं बोलते हैं, इसको सिर्फ भ्रूण बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ सीखो, हिंदी में आपने भ्रूण हत्या सुना है ना, भ्रूण हत्या, उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, फीटिसाइड, FEOFO। देखो ये है स्पेलिंग। साइड का मतलब किसी भी चीज़ के मौत से संबंधित, मौत से ही संबंधित है, और फीटस का मौत, फीटिसाइड। ये एक बात मैंने आपको कई बार बताया है, आज मैंने उन बच्चों को लिए बताया है जिनको क्लास में नहीं पता चला है। 2 fetuses were killed in the incident, मतलब कि 2 बच्चे भी थे जो पेट में ही थे अभी। We have sought details about the mishap। इस मिशैप, इस दुर्घटना के बारे में हमने क्या मांगा है, डिटेल्स मांगा है। सीक का पास्ट टेंस sought। ऑलराइट, नाउ जरा नीचे देखेंगे हम, ये देखो, 4 held with arms ammunition। मैं आपको ये सब न्यूज़ पढ़ाता हूँ कि आर्म्स मतलब हथियार और गोला बारूद के साथ 4 लोग पकड़े गए, इससे जीए में कुछ हेल्प नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश तो ऐसी ही चीज़ों से मिलके बना है ना, भाषा तो ऐसी ही चीज़ों से मिलके बनी है। अगर कोई कहानी लिखा जाता है तो ऐसी ही चीज़ें लिखी जाती हैं। तो हर चीज़ सिर्फ जीए इंप्रूव करने के लिए नहीं पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ते रहना है, देखते रहना है कि कैसे लिखी गई हैं बातें। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, भोजपुर SP हरकिशोर राय सेड द अरेस्टेड पर्सन वर प्लानिंग टू कमिट डकैती। देखो डकैती करने को क्या लिखा गया है, कमिट लिखा गया है, और कमिट आप कोई मिस्टेक भी करते हैं। और देखो द अरेस्टेड पर्सन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, द अरेस्टेड पर्सन के साथ वर्ड लगाया है। लेवल 2 के बच्चों आप देख लो, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। द अरेस्टेड पर्सन वर प्लानिंग टू कमिट डकैती। तो ये सब चीज़ें जो आप देखते हो, यही आपका ग्रामर है, यही मैं धीरे धीरे आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हर दिन ऐसी चीज़ें देखते देखते दिमाग में बैठ जाएंगी ऐसी चीज़ें। ऑलराइट, सो लेट मी शो यू समथिंग मोर which I have marked for you. All right, okay, yeah, look at this news। ई फ्रॉड से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ई फ्रॉड मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट पे फ्रॉड और बैंक फ्रॉड चल रहा है इसको। फॉर्मर DRDO ऑफिशियल, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोई कर्मचारी थे, ड्यूप्ड ऑफ रुपीज़ 14.5 लाख 5 हेल्ड। देखो ड्यूप, DUPE, ड्यूप का मतलब ही होता है चूना लगाना, किसी से ठग लेना। तो अगर आपको कोई बोले कि मैं तुम्हें SSC CGL में इनकम टैक्स में नौकरी दिला दूंगा और उसके लिए लगेंगे सिर्फ 50 लाख, और आपने सब कुछ बेचकर 50 लाख दे दिए, तो आपको उसने क्या कर दिया, ड्यूप कर दिया। और कितने पैसों का चपत लगाया, पैसों का चपत, ड्यूप ऑफ, देख लो ड्यूप के साथ क्या लगा है, ऑफ 14.5 लाख, मतलब 14.5 लाख रुपीज़ का चपत लगा दिया, ठग लिया। तो ड्यूप याद रखेंगे आप, ड्यूप। और नीचे देखो, फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसी चीज़ें जो हैं अब, जो छोटी छोटी लिखी हुई हैं बोल्ड में, इनको आप पढ़ना शुरू करो लेवल 1 के बच्चे। ड्यूरिंग प्रोब द साइबर क्राइम टीम एग्जामिन्ड कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, अकाउंट होल्डर डिटेल्स। प्रोब के दौरान, जांच के दौरान, जो साइबर क्राइम टीम थी, साइबर मतलब इंटरनेट की दुनिया से रिलेटेड, तो साइबर क्राइम की जो टीम थी उसने एग्जामिन किया, निरीक्षण किया, परीक्षण किया कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को, बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट्स था वो, अकाउंट होल्डर का डिटेल्स। ऑलराइट, सो दैट वाज इट इन टुडेज सेशन। कीप रीडिंग, कीप एंजॉइंग एंड स्टे सेफ।